गाजीपुर नवयुवक जो कि पेशे से पेंटर की मजदूरी करता था और जिसे पिछले 3 सालों से कमर में दर्द था, पैर में झंझनाहट होती थी और धीरे धीरे वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया और पिछले 3 महीने से अपने घर पर ही चल फिर न पाने की वजह से बेड रीडन हो गया था, जिसके निदान के लिए केवल सर्जरी ही बताई गई थी। जब वह मरीज मेडविन हॉस्पिटल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक राय और कमर दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन श्याम के संपर्क में आया तो गहन जांच करने के बाद मामला कुछ और ही निकला। उससे रूमेटाइड अर्थराइटिस रोग की पुष्टि हुई और उसका गहन इलाज चला। मात्र 1 महीने के इलाज में मरीज को अप्रत्याशित रूप से लाभ मिला। जो मरीज चल नहीं पाता था, बिना सहारे के बैठ भी नहीं सकता था, वह स्वयं अब चलने फिरने लगा है और सारा काम अपने से करने लगा है। इसके बारे में बताते हुए अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक राय ने कहा कि मरीज को जब जांच की गई तो उसमें अर्थराइटिस की शिकायत निकल करके आई और उसका सही इलाज चला और जिसका परिणाम यह है कि आज 1 महीने के अंदर में ही उसकी सारी पावर लगभग आ चुकी है। कोई भी तरह का कोई कमजोरी नहीं है। सही और उचित जांच और उसका इलाज हो तो उसका परिणाम बहुत सकारात्मक आता है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेडविन हॉस्पिटल अस्थि रोग विभाग उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से संयुक्त है। अब यहाँ पर कमर दर्द, घुटने के दर्द का सफल इलाज के साथ जोड़ प्रत्यारोपण भी हो रहा है। उच्च स्तरीय आर्थोस्कोपिक सर्जरी भी हो रही है और यह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक्सीडेंट और ट्रॉमा की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है, जिसमें हर प्रकार के रोगियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। आज हम लोग जो बैठे हैं एक विशेष प्रयोजन की वजह से बैठे हैं। हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर डीके राय जी के द्वारा एक ऐसे मरीज़ का, एक ऐसे रोगी का जो पिछले 3 से लेकर 5 सालों से कमर दर्द और पैर में कमजोरी और चलने में असमर्थता और अंततः 3-4 सालों से वाराणसी के हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश और मुंबई के कई सारे हॉस्पिटल में दिखाने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला और मुख्यतः उसको सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया था। लेकिन जब वह पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर डीके राय सर ने देखा और उसको अच्छी तरह से उसका एग्जामिनेशन हुआ और उसकी दवा चली, तो जो केस ऑपरेशन से भी ठीक होने की संभावना 50% से कम थी, वह मात्र दवा से उसको अप्रत्याशित लाभ मिला। आज वह पेशेंट मात्र 2 से ढाई महीने के इलाज में खुद अपने पैरों पे चल करके आया है दिखाने के लिए हॉस्पिटल में और अपने रोज़मर्रा के सारे कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पा रहा है। उसकी जो पहले की सारी समस्याएं थी वो लगभग मोर देन 90% ख़त्म हो चुकी हैं और वह मरीज़ बहुत ही संतुष्ट है। कहने का मतलब ये है कि अगर सही जांच, सही इलाज और सही चिकित्सक के द्वारा के मार्गदर्शन में अगर उचित इलाज हो तो मरीज़ को बहुत सारे खर्चे से उसका बचाव हो जाता है, सर्जरी से बचाव हो जाता है और उसे कम से कम खर्च में उचित इलाज से उसको एक बहुत अच्छा लाभ भी मिल जाता है। तो इस रोग से संबंधित हमारे पूर्वांचल के जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ, आर्थोस्कोपिक सर्जरी विशेषज्ञ, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर डीके राय जी आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। जी, वो जब मरीज़ हमारे पास आया था उसने इससे पहले कई सारे अस्पतालों में दिखाया था, जहाँ पे लोगों ने मतलब जो डॉक्टर्स ने एक तो उसके MRI करा लिया और MRI में थोड़े छोटे से ऑस्टियोफाइट्स थे और बहुत ही कम दबाव था नसों पे, उसको भी उन्होंने बता दिया कि इसका ऑपरेशन होना है। किसी ने भी उसके हिस्ट्री और उसके एग्जामिनेशन करने की कोशिश नहीं की, ये नहीं देखा कि नहीं उसको असल में प्रॉब्लम क्या है। असल में जो दिक्कत थी उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस था। वो पेशेंट कई सालों से सफ़र कर रहा था जिसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था। आसपास के इसने क्वैक्स और उसको हकीम और इन सब को दिखाया, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड उसको शुरू किया गया था, जिससे उसका पूरा चेहरा सब कुछ सूजन आ गया था। इसको हम लोग कुशिंगॉइड फीचर्स कहते हैं, वो हो गया था। जब वो हमारे पास दिखाया तो हमने फिर उसकी जांच कराई और दवा शुरू हुई रूमेटॉइड्स की और आज वो पेशेंट काफ़ी खुश है। और जो सर्जरी उसको बताई गई थी, जो कि अगर वो सर्जरी हो जाती तो उसके लिए ज़्यादा नुकसान हो जाता बेड रिडन। और वो पेशेंट जो पिछले 2-3 महीनों से एकदम बेड रिडन हो गया था, परेशानी तो उसको 3-4 सालों से थी, वो आज बिल्कुल चल पा रहा, अपना सारा काम कर पा रहा और काफ़ी खुश है वो। किस तरह की ये बीमारियाँ हैं?
ये देखिए, एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ कह जाएंगे। ऑटो इम्यून का मतलब कि खुद की जो रक्षा प्रणाली है वो खुद के ही शरीर के अगेंस्ट काम करने लगे। और इन सब बीमारियों के लिए आपका बहुत अच्छा आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको एग्ज़ामिन करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर पाएँ। जितनी जल्दी ये ट्रीटमेंट शुरू होता है उतनी जल्दी उतना ही ज़्यादा पेशेंट्स को आराम महसूस अमूमन होता बात की जाए तो कितने मरीजों में ये बीमारियां देखी जाती हैं? है। देखिए, ऐसे तो जो डाटा है वो 10 to 15% का है, ये मरीज़ों को मिलता है। और इनफैक्ट जो इंडिया में रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। बहुत सारे मरीज़ जो होता है वो आसपास में सही इलाज नहीं होता है और इनफैक्ट सही डायग्नोसिस नहीं बन पाती, जिसके कारण वो इधर उधर भटकते रहते हैं। और वो तब दिखाने आते हैं जब उनके जोड़ बिल्कुल ख़राब हो चुके रहते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है इस रिप्लेसमेंट के अलावा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को गठिया की परेशानी है तो किसी अच्छी जगह अच्छे डॉक्टर को ही दिखाएं, ठीक है। इसको कैसे बचाया जा सकता है, मतलब ये बीमारी को कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, बचाना तो ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर। क्या नाम है आपका? गुड्डू चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। क्या परेशानियाँ थी? गोड़ हाथ में पूरा झुंझुनी था, उठ बैठ नहीं जा रहा था, नहीं चल पा नहीं रहे थे। कहाँ पे आके आप लोगों ने आपने इलाज कराया और कितनी मतलब आपको स्वास्थ्य में लाभ हुआ? मिलेनियम हॉस्पिटल है यही, इसी जगह पे अपना इलाज कराया। करीबन हो गया 3 महीना। पहले जहाँ आप बेड पे ही सब काम सब क्रिया करते थे, अब आप कितना अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? अभी तो सही हो रहा है। सही हो गया हाँ, पहले से ज़्यादा काफ़ी सही है। पहले से कब? तो कितने दिन से ये परेशानी थी आपको? वो हो गया हमको 5 महीने तक। 5 महीने। और उसके पहले जो दवाइयाँ चल रही थी उससे कोई आराम नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो जब आप मेडविन में आए तो कैसा मतलब आपको महसूस हुआ कि यहाँ हमारा संपूर्ण इलाज हो पाएगा? हाँ, तो अभी अभी कैसा लग रहा है जब आप इलाज के बाद अभी आप चल फिर रहे हैं आप? हाँ चल फिर रहे हैं इलाज के बाद अभी।